साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में है और आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और एडवांस में आपको नई साल की मुबारकबाद। समस्त जन जन भारतवर्ष के कोटि को, जन जन को नई साल की शुभकामनाएं एडवांस में। देखो कल तक 24 घंटे क्या होता है, भगवान की माया जो भी कुछ करेगा वो, तो इसलिए एडवांस में कम से कम मैं अपना नई साल की मुबारक तो दे दूँ, धन्यवाद तो कर दूँ। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा था, काफ़ी लोग कुछ नाराज़ भी हुए, हताश भी हुए, पर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। साथियों, समशयोग शब्द एक ऐसा है, कई दिन से लगातार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 पढ़ने में, कुछ लोगों का संगठन बनाने में, कुछ आदमी का विश्वास करने में आप लंबे समय से गुलाम हो और ये लड़ाई बहुत लंबी है, जिसका अंत आने में मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की नकल भी 40-50 पेज की होगी, जो हमारे जिलाधिकारी, कमांडेंट, एसएसओ, पुलिस वाले, राज्य सरकार, भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, कितने ही इन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। अगर सरकार चाहे तो समशयोग शब्द बिल्कुल हट सकता है। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, जब तक हमारा न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आदेश करेंगे कि इनमें संशोधन किया जाए। और हमारे साथ जो हो रहा है वो आपको ये भी पता है, जिला अधिकारी अपने आप को तानाशाह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ऊपर, महामहिम राष्ट्रपति से भी ऊपर समझता है एक जिला कमांडेंट है क्या। लेकिन ताकत सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना, माननीय हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानना, किसी का भी आदेश नहीं मानना, चाहे कोई फ़ोन करे किसी अधिकारियों का, किसी का आदेश नहीं मानेंगे। बहाल नहीं करना है तो नहीं करेंगे, पैसा दे दो 2 मिनट में कर देंगे। ये अंग्रेजों ने ऐसा ही कानून बनाया था कि भाई हमें खाने पीने के लिए तो चाहिए ना कुछ ऐसा संस्था बनाओ जिसमें हमेशा करोड़ों अरबों रिश्वत आए। मेरा ख्याल से 800 जिला के करीब हो गए। हर जिला से अगर 1-1 लाख रुपए जाए तो कितने जा रहे हैं, और ये सबके पास जा रहे हैं। कोई ये कहे नहीं सरकार हमारी सुनाई करे, राज्य सरकार सुनाई करे, अधिकारी सुनाई करे, पुलिस वालों को तो भाई यही है, अगर ले आओ पैसे, ले आओ पैसे, ले आओ पैसे, उनको तो पैसे चाहिए। इतनी भ्रष्टाचारी की एप्लीकेशन दिया है, हमने दरखास्त लगाया है, हमारे जवानों को आत्महत्या कर ली, हमारे गृहस्थी जवान, वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए। आज हमने महीने भर वेतन नहीं मिलता तो कोई सुनाई नहीं, बोल पैकेट अलाउंस है। क्या है पैकेट अलाउंस? हमारा परिवार मरा जा रहा है, हमारी दुकान में सामान नहीं मिलता, उधार खाने के लिए नहीं मिलता, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, हारी बीमारी, स्कूल की फीस, 1000 काम, और इनका वेतन एक बार कह देते कि भाई हमें तो अलाउंस है, पॉकेट अलाउंस है, आएगा जब देंगे। साथियों, ये हमारी भी कमी है। कुछ लोग हम संगठन में कमज़ोर हैं। एकता का परिचय दे, संगठन अच्छा बने, हर प्रदेश में बने तो हम हर चीज़ लेने के लिए काबिल है। सरकार देगी नहीं अपने आप से, अधिकार हमेशा छीन के लेना पड़ता है। जैसे भारत को छीना गया है अंग्रेजों से। अंग्रेजों के साथ देखो कितने जवान, 1857 उससे ऊपर पहले कई सालों से संघर्ष हुआ है, जो देश के जवानों का अपना खून न्यौछावर किया है। तो साथियों, हमारी एकता की कमी है। हम 6-6 महीने हमने वेतन नहीं मिलता,
कोई सा भी प्रदेश हो, 2-4 को छोड़ के शायद मिल जाता होगा, लेकिन 90% ऐसे है 6 महीना वेतन नहीं मिला। अगर अधिकारियों को एक दिन ना मिले, एक दिन, ओनली एक दिन ना मिले, तो सन्नाटा पड़ जाएगा, सरकार फेल हो जाएगी। अगर छुट्टी पड़ गई 31 की तो 30 ने ही वेतन चाहिए, 3 तारीख नहीं कर सकते। 3 दिन में वो भूखे मर जाते हैं, दल्ड दल्ड। अब खाएं क्या? और रिश्वत के ले रहे हैं वो अलग है। कई जिलाधिकारियों ने तो सीधा ही जमा करते हैं वेतन, सिर्फ रिश्वत में अपना घर चला रहे हैं। और हमने सरकार से बार बार अपील किया है, माननीय सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। पुलिस वाले जांच नहीं करेंगे, क्यों? पुलिस वाले के पास तो पैसे जा रहे हैं जी, और वो पुलिस वालों को सजा दे रहे हैं। इस महकमे में उस पुलिस वाले अधिकारी को लगाया जाता है जो सजा हो। अगर भाई इनको सजा दे दो, ये सरकार के काबिल नहीं है, तो ये सजा के विभाग में, सब विभाग में ऐसे हो रहा है। और आप ये भी सोचो, एक स्वयंसेवक बता रहे हमें, और अधिकारी कितने हमारे ऊपर, करोड़ों अरबों रुपए का वेतन जा रहा है एक जिले में। नीचे से ऊपर तक एक जिले के अधिकारी लगा लो, केंद्र शासित के अधिकारी लगा लो, विंग बॉर्डर के अधिकारी लगाओ, और सरकार खुश हो रही है। सीटीआई में कितना जा रहा है किसी को नहीं पता, मालूम ही नहीं सीटीआई में कितनी ग्रांट जा रही है, और होमगार्ड में कितनी है। इनका भी मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ साथियों, तुम भी करो, ओपन करो, होमगार्ड को वार्षिक ग्रांट कितनी मिलती है, सीटीआई को वार्षिक ग्रांट कितनी मिलती है, और हमारे एक जिले का लगाओ और किसी भी जिले का लगा लो, कितने करोड़ों रुपए एक महीने में जा रहे हैं, जबकि स्वयंसेवक को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और साथियों, हमारे माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि भाई कुछ जजमेंट सही आया है, आगे भी सही आएगा। जो गलती हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा ना करें कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, जजमेंट सही है, आपके साइन है, सरकार के साइन है, हस्ताक्षर है। हमें बताइए सरकार कैसी बात कर रही है, उसको भी हम खोल लेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी हम उसको खोल लेंगे। अगर भारत सरकार के हस्ताक्षर ये देखो, आपके सामने दिखाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे पता है आप लोग जाइए, यही लिखेगा, केंद्र सरकार को लिखेगा, अगर इस पर संशोधन किया जाए। 21 जनवरी 2015 में भी लिखा गया था। अब क्या सारी जिंदगी स्वयंसेवक रहेंगे? भाई 2-4 साल, 50, जैसे 50 साल की लिख रखा है इसमें, अब 50 साल में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ये माननीय हाई कोर्ट जबलपुर का फैसला है, जिसको स्वयंसेवक 50 साल में जिस संस्था को, और वो संस्था भी टर्निंग हैंड हो, वर्दीधारी हो, हथियार चलाना जानती हो, हथियार रखता हो, उसको 50 साल रखते हैं। 50 साल से ज़्यादा उसका अंत हो जाता है। पढ़ के भी बताएंगे हम इसको, पर शायद समय बहुत कम है। आप अपनी एकता बनाइए, एकता का परिचय दिए, एक दूसरे की घृणा ना करिए, एक जगह बैठिए, अपनी यूनियन अलग अलग रखो, अपना लेखा जोखा अलग अलग रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं, पर एक जगह सम्मेलन बैठ के, जंतर मंतर नहीं, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे बैठ जाओ, कहीं भी। आज 31 दिसंबर है और 2024 से नई साल आने वाली है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सब आइए, जिला प्रेसिडेंट हो, कोई अलग एसोसिएशन हो, यूनियन हो, कल्याण संघ हो, पूरे भारत का 850 आदमी जिलों में है। फिर प्रदेश अध्यक्ष है, 50-60 प्रदेश अध्यक्ष हैं, वाइस प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई एसोसिएशन चल रही है हमारे इधर भारत में राष्ट्रीय लेवल पे। तो वो सब एक होना चाहिए, चाहे वो उनके पास कुछ हो या ना हो। वो लोग भी कह रहे हैं, हमें कई बार सुना भी है, वो खुद भी कहते हैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाओ। और माननीय ये कहता हूँ मैं, हाथ जोड़ के उठाओ, पर उठाओ कहाँ? राष्ट्रीय लेवल की उठाना है तो दिल्ली जंतर मंतर जाने का कष्ट करे। ये हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जंतर मंतर नहीं जाते, बाकी इधर उधर की बात करते हैं, घर बैठ के अपना चैनल बना लेते हैं, उस चैनल पे डालते रहते हैं, चैनल पे डालते रहते हैं। ये गलत है। कोई पॉइंट बताओ, लड़ाई बताओ, स्वयंसेवक कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे खत्म होगा, और क्यों चल रहे, कब हुआ, कहाँ से चल रहे हैं? 2 संस्था भारतवर्ष में चल रही थी, क्या दोनों खत्म होगी?
इसका जन्म ढूंढो, असल में जन्म कब हुआ, किसने किया, क्या हुआ, तो ये बात तो करेंगे नहीं। और जब तक इसके अंदर नहीं जाओगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो साथियों, भारत बहुत सालों से गुलाम था और गुलाम आज़ाद होने के बाद भी हम गुलाम हैं। तो इसका हमें कोई ना कोई तो देखना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 शीघ्र समसेवक का पर्दाफाश करेगी। अब जब से हम समसेवक बनाए गए और बनाते 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 ये हमारा झूठ नाम है, हमारी संस्था वॉलंटियर समसेवक है और झूठे ही हमें होमगार्ड का नाम ले रहे हैं। होमगार्ड नहीं है, समसेवक हैं, उसका सब हम बताएंगे। माननीय गृह मंत्री ने जो किया चार्टर के बारे में बताएंगे। आईपीसी 1860 की धारा 45वां, धारा 21 लोक सेवक के बारे में बताएंगे। आईपीसी 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल 1872 के बारे में बताएंगे। अन्य दस्तावेज अध्ययन किया जा रहा है। दिल्ली विधि अधिनियम 1915, स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के बारे भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा जनवरी के लास्ट में, 28 जनवरी या 29 जनवरी। फिर मत कहना हमें पता था, हम ये देते वो ज्ञापन ओपन किया जाएगा। और मैं क्षमा चाहता हूँ, इस ज्ञापन में मैंने खोल के नहीं बता दिया, सरकार समझ गई, लेकिन मेरे जवान, मेरे साथी वो नहीं समझ पाए स्वयंसेवक का अर्थ क्या है, और लिख दिया उसमें। आपको पता नहीं लगा, उसमें काला कानून भी लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया, सन भी लिख दिया, तारीख भी लिख दी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। साथियों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, अमेरिका सरकार, दक्षिण अफ्रीका, आज़ाद भारत 1940, सब ने मिलकर ये स्वयंसेवक शब्द रखा। और आप क्या सोच रहे हो, चार्टर अमेरिका का भी पढ़ना पड़ेगा, आपने हिंदुस्तान का तो पढ़ना है, पर अमेरिका का भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी मैं इशारा कर रहा हूँ। लेकिन अगला ज्ञापन आपको 4 पेज का हो, 3 का हो, 2 का हो, 1 का होगा। आप कहो तो गुप्त लिख दूँ, आप कहो तो मैं ओपन, सरकार को तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहाँ तक कितना संघर्ष कर रही है। और साथियों, अब सब लोगों की 10 लाख परिवार है, 8 है, जो भी है, हमारे पास तो कम है, पर वो पुरानी नकल है। सबसे जन एकता का परिचय करो, कुछ इंतजार भी करो, कुछ पढ़ो लिखो भी, कुछ आप भी ध्यान दो। पहले ही ज्ञापन जो 18 दिसंबर 2024 था, उसमें सब कुछ लिख दिया गया था, और इसमें कोई बचेगा नहीं। कुछ बचेगा तो बहुत नाक के बराबर बचेगा ना, सब कुछ भारत सरकार को दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला कदम 30 दिन के बाद, जनवरी के लास्ट में ये ज्ञापन दिया जाएगा, और उसके 30 दिन बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा करना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जितनी जल्दी करोगा उतनी जल्दी हमारी ये आगे बढ़ेगा। पत्रकार भी आएंगे, सोशल मीडिया भी डालेगा, हर जवान डालेगा। साथियों, हमारा समय हो गया और कल बात करेंगे, और नई साल की सबने शुभकामनाएं।